नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। 5 साल पहले जो वादा बेटे ने किया था वो आज निभा दिया, और ये वादा अपनी मां से किया था। काफी दिनों से बेटे पर इस बात का मानसिक दबाव था कि मां से जो वादा किया है उसे पूरा करना है। यहां बेटा एक संत है जो लौकिक दुनिया को छोड़ चुका है, अलौकिक दुनिया में जा चुका है, और वो एक देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री भी है। संत साधना के कारण घर परिवार रिश्ते नाते सब छूट जाते हैं पीछे, और उन रिश्तों को 1994 में ही छोड़कर गोरक्ष पीठ आ गए महंत योगी आदित्यनाथ। अब उत्तर प्रदेश के दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं और लगातार वो काम भी कर रहे हैं। आज वो उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, और ये दौरा उस मां से किए गए वादे को निभाने के लिए था, जिन मां का आग्रह या उनकी जिद आदि शंकराचार्य भी नहीं टाल पाए थे। मंथन में आज बात बेटे की और उस मां की। वादा निभाया आया, वादा निभाया। बड़ा भावुक क्षण था आज उस मां के लिए भी, जिसने योगी आदित्यनाथ यानी पूर्व का उनका नाम अजय सिंह बिष्ट को जन्म दिया। 2 साल पहले पिता की निधन में भी योगी आदित्यनाथ अपने घर नहीं गए थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, और उन्होंने राजधर्म निभाया। बुद्ध धर्म से भले ही वो विमुख हुए, लेकिन मन में संतोष भी किया कि वो तो ये सब नाते रिश्ते छोड़कर आ गए हैं, साधु बन गए हैं, साधना कर रहे हैं। ये लौकिक रिश्ते उनके लिए कहाँ मायने रखते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि माँ सारे रिश्ते पीछे छूट जाएं, लेकिन वात्सल्य का जो रिश्ता है, माँ का रिश्ता है, मातृत्व का रिश्ता है, वो कभी नहीं टूटता, वो अटूट होता है। और अंतिम क्षण तक, जब तक ये शरीर पंच तत्व में विलीन न हो जाए, तब तक ये रिश्ता आकर्षित करता रहता अपनी ओर। और यहां योगी आदित्यनाथ अपने निजी एवं पारिवारिक कार्यक्रम में परिवार से मिलने के लिए, और खास तौर पर मां के लिए, वो आज अपने पैतृक गांव पहुंचे। और परिवार के लिए मंगलवार और बुधवार का जो दिन है, अगले 2 दिनों, उनके 2 दिनों की यात्रा अभी शेष है। मंगलवार बुधवार, आज मंगलवार बीत गया, कल बुधवार पूरी तरीके से, आज शाम को वो पहुंचे और अपनी मां से मिले। हालांकि वहां पर मीडिया का प्रवेश बिल्कुल पूरी तरीके से रोक दिया गया था, मीडिया के लोग वहां नहीं पहुंचे, लेकिन जो तस्वीरें, जो बातचीत के जो विवरण आया, उससे एक ऐसा मार्मिक दृश्य था वहां पर कि उसके शब्दों में उसे बयान नहीं किया सकता। एक तरफ योगी आदित्यनाथ के सबसे छोटे भाई महेंद्र सिंह बिष्ट के बेटे का मुंडन संस्कार कल हो रहा है, और पहाड़ों को जो लोग जानते हैं, पहाड़ों की संस्कृति को जो जानते हैं, और पहाड़ों में रहने वाले जो क्षत्रिय परिवार हैं, उनकी भी संस्कृति एक ये है कि मुंडन और छेदन, ये 2 बड़े संस्कार होते, कर्ण छेदन, ये 2 बड़े संस्कार होते हैं, जिसमें आसपास के लोग, गांव जवार के लोग बुलाए जाते हैं। परिवार का ये आग्रह था कि मां से मिलने तो आना ही है, अगर एक दिन और दे देते तो बेहतर होता। योगी आदित्यनाथ ये आग्रह मां की जिद के कारण नहीं ठुकरा पाए। कल भी वो अपने गांव में ही रहेंगे। पंचूर गांव है उनका, यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र है पौड़ी का, उत्तराखंड राज्य में। बड़ा ही दृश्य, ये अद्भुत और मार्मिक दृश्य था। आज के उनके कार्यक्रम बेहद भावुक थे। योगी 5 साल बाद अपने पैतृक गांव में पहुंचे हैं। 2017 में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड में भी, तब तक योगी आदित्यनाथ को यह पता नहीं था कि वो भविष्य में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उस चुनाव में यमकेश्वर
विधानसभा से चुनाव लड़ रही पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल बीसी खंडूरी की बेटी ऋचा खंडूरी के चुनाव प्रचार करने के लिए वो यमकेश्वर गए थे और इसी बहाने वो अपने घर भी गए थे। तब पिता और मां से भी मिले थे। तब दूर दूर तक कहीं ये नहीं था कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो घड़ी आई 2017 में वो मुख्यमंत्री बने। तब से आज तक, मतलब आज उनके पहुंचने से पूर्व तक वो अपने घर नहीं गए, यहां तक कि पिता के से भी नहीं मिले और जब पिता के निधन के बाद भी वो उनकी चिता को अग्नि देने भी नहीं गए, क्योंकि दायित्व तो प्रदेश का था, उत्तर प्रदेश का दायित्व तो उन्होंने ज्यादा बड़ा समझा अपने पुत्र के दायित्व के मुकाबले। योगी परिवार ने वहां एक आयोजन कर रखा था, निजी कार्यक्रम था, लेकिन महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय भी माफ कीजिएगा महाविद्यालय विथ्याणी में है और पूरा उसमें आज वहाँ पर एक स्थापना जो गुरु योगी आदित्यनाथ के गुरु हैं महंत अवैधनाथ ब्रह्मलीन अब दुनिया में नहीं हैं, उनकी एक प्रतिमा का अनावरण भी करना था। उस वक्त अपने गुरु को याद करके योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए। इसके अलावा उनको प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाने वाले 6 शिक्षक अभी भी जीवित हैं, बाकी कई स्वर्ग सिधार गए, लेकिन 6 जो शिक्षक हैं वो जीवित हैं। और आज शाम 5:30 बजे विंध्याचल डिग्री कॉलेज में एक समारोह आयोजित किया गया। उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पहुँचे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत मौजूदा सांसद भी हैं पौड़ी के, ये सब पहुँचे। और वहाँ का दृश्य, उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। उस वक्त एक मुलाकात हुई उन शिक्षकों से भी, और योगी आदित्यनाथ उन शिक्षकों को सम्मानित करके बेहद भावुक हो गए। भावनाओं के सागर में वो डूबते उतराते रहे। अपने ब्रह्मलीन गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का लोकार्पण करने के बाद वो और भावुक हुए और पूज्य गुरु महाराज को याद करके वो और भावुक होते गए। सभी लोगों ने, आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से जब वो वहां पहुंचे तो वहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, धन सिंह रावत, इन लोगों ने महंत योगी आदित्यनाथ महाराज का स्वागत किया। ये सब कथा काया हमने आपको बताई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मन में ये बात कभी आ सकती कि भाई योगी जी तो दीन दुनिया का जो मोह माया है उसको छोड़ चुके हैं, तो वो फिर क्यों अपने गांव अपने परिजनों के पास मिलने गए? उसका जवाब बड़ा माकूल है। आदि गुरु शंकराचार्य भी अपनी मां के आग्रह को, अपनी मां की जिद को नहीं टाल पाए थे और मां के अंतिम दिनों में, मां की मृत्यु से पूर्व वो अंतिम दिनों में उन्हें विवश होना पड़ा था, मां के आगे विवश होना पड़ा था और वो अपनी मां से मिलने गए थे। तो ये नजीर है, सनातन धर्म में ये नजीर है कि मां के आग्रह को कोई संत महंत, कोई भी चाहे जितना बड़ा वैरागी हो, वो नहीं छोड़ सकता। ये तस्वीरें पुरानी हैं। एक जो आप दाएं देख रहे हैं ये तस्वीर महंत योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके बचपन की, युवा अवस्था की तस्वीरें हैं। और उनके ये गुरु महाराज ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ, ये भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सांसद रहे हैं, कई बार अयोध्या आंदोलन के अग्रणी संत रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को सुनते हैं आज उस समारोह में जब वो पहुंचे अपने गांव और अपने इलाके, तो वहाँ डिग्री कॉलेज में जो गुरु आदि योगी गुरु गोरखनाथ जो डिग्री कॉलेज है, उसमें आज उस समारोह में
वो किस तरीके से उन्होंने अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त किया। व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया, मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। भाइयों बहनों, आज मेरे लिए और भी गौरव का विषय है कि यहां पर मुझे अपने स्कूली गुरुओं का भी सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे आपने देखा कि 50 सेकंड वो कुछ बोल नहीं पाए, इतना भावुक हुए कि अपने पूज्य गुरु महाराज महंत अवैधनाथ की जन्मभूमि को सम्मान करने का मौका उन्हें मिला है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार का, वहां के मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया और वो योगी आदित्यनाथ के लिए बेहद भावुक क्षण, बेहद भावुक। लाख लाख कोई कहे कि भाई संत हैं, कैसे उनके अंदर कोई भाव नहीं होते। संत के लिए सब कुछ सम है, लेकिन जब पूज्य गुरु महाराज की बात आई तो योगी जी अपने भावों को रोक नहीं पाए, क्योंकि बहुत सारी यादें पूज्य गुरु महाराज से उन जुड़ी हुई हैं। और आज जब उनकी जन्मभूमि में यमकेश्वर में वो जब गए और उनकी प्रतिमा का अनावरण किया तो भावुक हो गए। उन्होंने एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण कही कि भाई हमारे जो प्राथमिक पाठशाला के गुरु हैं, स्कूली गुरु हैं, उनका भी सम्मान करने का अवसर मुझे धन्य कर दिया। ऐसा अवसर देकर उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। कुछ भावुक तस्वीरें हमारे साथी कह रहे हैं कि कुछ भावुक तस्वीरें आ गई हैं। इन कार्यक्रमों के बाद योगी सीधे अपने पंचूरा जो उनका गांव है वहां वो पैदल गए चल के। ये तस्वीरें अपनी मां का चरण स्पर्श करते हुए, ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, मुझे लगता है कि इसको फुल स्क्रीन दिखाया जाए। ये बेहद भावुक करने वाली तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। ये पंचूरा गांव है और वहां उनकी मां है। ये दृश्य, इस दृश्य को मैं महसूस करके मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि एक पुत्र का अपनी मां से मिलन का ये अद्भुत दृश्य, और ऐसी देवी तुल्य मां जिनका कोई मतलब नहीं दीन दुनिया से, वो अपने जैसे जीवन जीती थी, वो बेटा मुख्यमंत्री बन जाए चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, उनसे कोई लेना देना नहीं। उनके लिए तो उनका अजय ही है। 2 साल पहले पिता का देहांत हो गया था। जाहिर सी बात है मां को बेहद आघात लगा और वो कई बार जब टेलीफोन से भी बात हुई महाराज जी से, तो इस बात को उन्होंने कई बार कहा कि नहीं, एक बार आ जाओ, उनके जीवन काल में एक बार मिलने आ जाओ। ये परिवार के बीच का ये दृश्य है। बालकृष्ण भी वहां नजर आ रहे हैं, रामदेव के शिष्य बालकृष्ण, त्रिवेंद्र सिंह रावत। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि योगी जी और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, बहुत आत्मीय संबंध त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी हैं योगी महाराज के। और ये बात कही, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज अपने संबोधन में इस बात को कहा कि मेरे लिए महाराज हो सकते हैं, मैं महाराज ही कहता हूं। पुष्कर सिंह धामी और अन्य नेताओं के लिए और तमाम समाज के लिए महाराज हो सकते हैं, भाई बहन भी उन्हें महाराज जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं, लेकिन मां तो बेटा ही कहेगी। वो तस्वीरें बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये बेहद खास तस्वीरें हैं
और ये दृश्य आप देखिए, भाव चेहरे के देखिए, उनकी माँ के चेहरे के भाव देखिए। और योगी महाराज भी दंडवत हैं, माँ के चरणों में। धन्य हैं ये माँ और धन्य ऐसा बेटा भी जिसको माँ के चरणों में दंडवत करने का अवसर मिले। ये बहुत भावुक तस्वीर है। आज मंथन में हमने इसीलिए ये विषय लिया कि ये विषय, ये रिश्तों की पराकाष्ठा, ये अपने आप में बहुत बड़ी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य हैं। और ये दृश्य आप लोगों तक पहुंचाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तमाम तरीके की हम तस्वीरें दिखाते हैं, राजनेताओं की निंदा आलोचना करते हैं, समय से पर उन्हें कसौटी पर कसते हैं। पत्रकारों का ये काम भी है, करना भी चाहिए। लेकिन ऐसी भावुक तस्वीरें, ये एक लौकिक रिश्ता और अलौकिक भाव, लौकिक रिश्ता अलौकिक भाव, अद्भुत है, अद्भुत है। आप देखिए किस भाव से मुस्कुराते हुए, कितने प्रसन्न चित्त होके अपने बेटे के सर पर माँ हाथ रख रही हैं। धन्य हो गए योगी महाराज ऐसी माँ को का आशीर्वाद पाके। बहुत 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 अद्भुत दृश्य। ये वास्तव में ये दृश्य संवेदना पैदा करते हैं। माँ और बेटे के का ये दृश्य बताने के लिए काफ़ी हैं कि दुनिया में माँ और बेटे का रिश्ता, माँ और बेटी का रिश्ता, जो माँ का रिश्ता है, उस रिश्ते से बड़ा कोई नहीं। अगर माँ पुकारे तो भगवान भी उल्टे पांव दौड़ चले आते हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अपने शब्दों में योगी जी की तारीफ की। भाइयों बहनों, ये जो महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय है, और अभी आदरणीय महाराज की गाड़ी में आते समय मुझे कह रहे थे कि आप सबको पता है उत्तराखंड का बड़ा युद्ध आप सबके आशीर्वाद से जीत गए और मैं व्यक्तिगत लड़ाई अपनी हार गया। तो महाराज जी मुझे कह रहे थे कि आज आपके चुनाव अभियान की शुरुआत भी इस महाविद्यालय से हो जाएगी, क्योंकि चंपावत में जो गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है, और उस स्थान के बारे में मैं 21 अप्रैल को पिछले दिनों जब सबसे पहले दिन ये हुआ कि उसी विधानसभा क्षेत्र से मुझे चुनाव में जाना है, तो मैं सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी के उस ऐतिहासिक स्थान पर गया जहाँ पर नेपाल से सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी आए थे। और आज इस महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय, जिसके संचालन में महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है, और लगातार वहाँ से वो लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। यहाँ पर क्योंकि अभी यहाँ से ऋषिकेश तक और यहाँ से कोटद्वार तक इसके बीच में कोई दूसरा महाविद्यालय नहीं है, इसलिए भाई बहनों यहाँ पर 8 क्लास BA की कक्षाएँ यहाँ पर चल रही है। मैं आज यहाँ से घोषणा करता हूँ कि यहाँ पर साइंस की कक्षाएँ भी चलाई जाएंगी। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण पुष्कर सिंह धामी से पता चली कि नेपाल से जब गुरु गोरखनाथ आए भारत, तो यहीं पर जो चंपावत इलाका है, जहाँ यह गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय है, और ये इसी विधानसभा से पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महाराज जी ने कहा कि भाई तुम्हारे चुनाव अभियान की भी शुरुआत यहीं से हो जाएगी, गुरु गोरखनाथ को प्रणाम करके। अद्भुत संयोग, अद्भुत दर्शन और एक माँ बेटे का मिलन। ये तमाम जो विषय, तमाम जो चीज़ें हैं, उनको वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, उत्तराखंड के पहाड़ के लोग, दुर्गम इलाके में जहाँ से योगी जी आते हैं, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, उनके बारे में कैसे हम जानें। इसके लिए हमने हमारे बहुत पुराने साथी और वरिष्ठ पत्रकार भागीरथ शर्मा जी को हमने आमंत्रित किया। वो हमसे जुड़े हुए हैं सीधे। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, बहुत आभार आपका कि आपने हमें समय दिया। आज योगी जी की अपने घर में, यानी एक कर्म योगी की, जो उनका जन्म क्षेत्र है, जो उनका अपना इलाका है, वहाँ की यात्रा को आप
किस रूप में देखते हैं, एक पत्रकार के रूप में, एक उत्तराखंडी के रूप में? जिस प्रकार से शुरुआत की और उनका अपनी जो है जन्मदात्री जो माता हैं उनसे मिलन का जो आपने जिक्र किया, निश्चित ही भाव विह्वल करने वाला है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी भारत भूमि में बहुत श्रेष्ठ माताएं हुई हैं और जिन्होंने बड़े महापुरुषों को, बड़े राजाओं को, वीरों को जन्म दिया है। एक माँ का जिक्र मैं जरूर करूंगा जो हमारे इतिहास में उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है, माँ मदालसा। मदालसा के ने जिस पुत्र को जो बनाने का संकल्प लिया, उन्होंने उसको बना के दिखा दिया। तो ऐसी श्रेष्ठ माँ, अब आजकल कई फिल्मों में हम ये देखते हैं कि माताएं झूले में झुलाते हुए लोरियां सुनाती हैं। एक लोरी एक फिल्म की मुझे भी याद है कि जसोदा का नंद लाला, इस टाइप से गाना है, बहुत अच्छा है। लेकिन माँ मदालसा इतनी संकल्पबद्ध महिला थी समाज के प्रति, देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति और परिवार के प्रति। तो उनकी लोरी जो होती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया तज वर्जितोसी, संसार माया तज मोह निद्रा। ये कितना गजब का संदेश था। उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं अपने एक बेटे को संत बनाऊंगा, एक बेटे को राजा बनाऊंगा, एक बेटे को समाज सेवक बनाऊंगा। और जिस बेटे के लिए जो संकल्प लिया वो उसको बना के दिखा दिया। बहुत कम लोग, अब इतना पढ़ाया नहीं जाता स्कूलों में, अब तो क्योंकि राजनीति पाठ्यक्रम में भी जब घुसने लगी तो इस तरह के, मैं समझता, मैंने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में ही माँ मदालसा का जिक्र सुना था। आज मैं किसी भी पाठ्यक्रम में ये चीज माँ मदालसा इनका जिक्र सुनता नहीं हूँ। गार्गी का उनका कहीं देखने को नहीं मिलता, दधीची का त्याग ये देखने को नहीं मिलता है, बड़ा अभाव है। दधीची भी महर्षि यूं ही नहीं हुए, अपनी हड्डियां तक उन्होंने दे दी थी देव लोक कल्याण के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो जन्मदात्री माँ है, जब कोई संत बनता है उसको सन्यासी बोलते हैं। सन्यास का मतलब होता है संन्यास। न्यास माने होता है धारण कर ले। संग यहाँ पर मैं जितना समझ पाया हूँ, संसार को, सौम का मतलब यहाँ पर संसार से है, न्यास माने धारण करना। जो समस्त संसार को, समस्त मानवता को, समस्त जीवधारियों को जो अपने में समाहित कर ले, जो धारण कर ले और जो सबका हो जाए, वो सन्यासी होता है। तो ये तो बहुत विचित्र बात है। लेकिन उसके बावजूद जो बायोलॉजिकल माँ है, ये कैसे कहा जा सकता है कि उनसे वो अनुराग, वो मातृत्व, वो वात्सल्य, वो बचपन का रूठना, वो माँ का मनाना, वो माँ की अंगुली थाम के बच्चे को जब चल नहीं सकता था उसको चलाना, और माँ का जब बच्चा बिस्तर गीला कर देता है तो माँ गीले में सो जाती है, बच्चे को सूखे में सुला देती है। फिर दूसरी तरफ भी माँ जब बच्चा गीला कर देता है बिस्तर को, तो माँ फिर अपनी छाती में सुला लेती है जी। तो माँ का हृदय, तो उसकी क्या हम कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई सन्यासी हो भी जाए सांसारिक रूप में और अपने जो बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, लेकिन उसके बाद भी जो हमारी जैविक माँ है, जो उससे हमारा जो लगाव है, उसको कोई क्यों कर कैसे भूल सकता है। जैसे आपने शंकराचार्य का जिक्र किया, क्योंकि मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक विज्ञान का भी विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि योगी जी के माध्यम से बड़ा काम कराने की जो इच्छा रही होगी, जो जिजीविषा माँ के अंदर होगी, है ना। माँ को भी आज प्रसन्नता हुई होगी कि उनका बेटा शायद यमकेश्वर और पौड़ी जिले की गलियों में और यहाँ तक सीमित होता तो इतना बड़ा आदमी नहीं बनता। इतने बड़े प्रदेश का, भारत के सबसे बड़े प्रदेश का
मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। और ये भी एक गौरव, एक बड़ी बात ये है कि गुरु गोरखनाथ जी, जिसको मेरे परिवार में भी काफी उनके श्रद्धा पूर्वक उनको मनाया जाता है, उनकी पूजा होती है, उनके जो पारंपरिक मंदिर हैं वो भी हैं, उनके जागर भी लगते हैं, तो मैं भी उनका अनुयायी हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि माँ के त्याग का तो कोई सानी है ही नहीं। अब आज भगीरथ जी, एक बात और देखने को मिली कि आज वो जी जब वहाँ कार्यक्रम से वो गए तो मतलब एक सीमित दायरे के बाद वो पैदल गए, जबकि लाव लश्कर के साथ वो जा सकते थे, गाड़ी घोड़ा हेलीकॉप्टर किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वो पैदल चलकर, काफ़ी दूर पैदल चलकर अपने गांव वो गए। तो ये भी एक श्रद्धा, जैसे नहीं कि आप मंदिर में, भगवान के मंदिर में लोग, ये आस्था है, देवी मंदिर में जाते हैं तो पैदल जाते हैं, तो उन्होंने साक्षात मां स्वरूपा देवी के दर्शन करने के लिए वो बाकायदे पैदल चल कर गए। ये समझता हूँ कि जो बचपन का जो समय है वो बड़ा विचित्र और बहुत ही विलक्षण होता है, और उसकी स्मृतियां मनुष्य के साथ, उसके जीवन भर उसके साथ चलती हैं, उसको प्रेरणा देती हैं। कई ठोकरें लगती हैं, हम पगडंडियों से चलते हैं, पगडंडियों में भी ऐसा नहीं है कि बहुत सहज होती है राहें। और जो अजय बिष्ट जी उर्फ आज के योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जितना मैंने सुना है, और उनके डिग्री कॉलेज में उन्होंने छात्र राजनीति भी शुरू की, संभवतः शायद वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन जिस तरह से उनका जो किशोरावस्था में यूं कहूं कि युवावस्था की दहलीज पर जाने तक का जो संघर्षमय जीवन रहा, गांव की जो सड़कें, पगडंडियां, स्कूल, प्राइमरी स्कूल, देखिए आपने कहा भी, तो उनके गुरुजनों के प्रति जो उनका आदर भाव है, ये कहीं ना कहीं संस्कार तो होते हैं। देखिए ये ओवरऑल, देखिए माँ जो बच्चा जो है, मुझे ये लगता है कि उसका जो व्यक्तित्व का निर्माण है करीब 80 से 90% माँ के गर्भ में हो जाता है। इसके उदाहरण है हमारे पास कि राक्षस के घर में आपने देखा होगा भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, वो माँ की कृपा से हुआ। अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया। अष्टावक्र ने गर्भ में इतना वेद और पुराणों का इतना सीख लिया, पिता को सुन सुन के, पिता बोलते थे और वो गर्भ में था, तो प्रक्रिया तो आज भी वही है। तो वो उन्होंने इतना सीख लिया पिता से कि वो बहुत बड़े विद्वान हुए अपने युग के। तो मैं ये समझता हूँ कि माँ जो जननी है, जो संत बनते हैं, पहला जन्म हमारा जो है, जो दैहिक जन्म है, जो बायोलॉजिकल हमारी जो बर्थ होती है, वो माँ के गर्भ से होती है, और दूसरा जन्म गुरु के गर्भ से होता है, दीक्षा के माध्यम से। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि माँ तिरोहित हो गई। एक गर्भ माँ का है, एक गुरु का है। देखिए गुरु का मतलब भी यही है, गु माने कहते हैं अंधकार, रू प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। हमारे धर्म शास्त्रों में है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की हमारी एक परंपरा है। हमारा जो ज्ञान का जो ठीक बात है भगीरथ जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने वर्णन किया माँ की महिमा का, और माँ की महिमा अपरंपार है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया भगीरथ जी हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत तमाम महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। तो वरिष्ठ पत्रकार भगीरथ शर्मा जी ने बताया कि भाई माँ जन्मदात्री है, और हमें भी ये बताया गया कि माँ पहली गुरु माँ ही होती है। ये दृश्य जो दिख रहा है आपको, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और ये उनकी माँ हैं। ये भावुक दृश्य है, 5 साल बाद माँ बेटे मिले हैं। माँ का आग्रह था, बेटे ने वादा निभाया, माँ ने बुलाया और बेटे ने वादा निभाया। मंथन के अंतिम सोपान का वक्त हो चला है, हम चलते चलते की तरफ बढ़ते हैं, और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये लाइनें, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, इस वक्त समाजवादी पार्टी बिल्कुल सही बैठ रही हैं, क्योंकि चाचा और भतीजे की वार दरवार पलटवार, अब तो ट्विटर वार शुरू है,
और ट्विटर की टाइमलाइन पर लगातार बार बार इनका प्रहार एक दूसरे पर दिखने लगा है। शिवपाल यादव ने ईद पर शुभकामनाएं मुबारकबाद देते हुए लिखा कि हमने जिसे चलना सिखाया, हमने पालने पर सुलाया, वो हमें रौंदते चला गया। हालांकि शिवपाल यादव ने अपने ट्वीट में कोई नाम नहीं लिखा, लेकिन इशारा साफ और साफ तौर पर भतीजे अखिलेश यादव की तरफ ही था। शिवपाल सिंह यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी अगर नाराज हूं तो किस स्तर तक उसने हृदय को चोट दी होगी। वही बात मैं कह रहा हूं कि हमने उसे चलना सिखाया, पालने पर सुलाया और वो रौंदते चला गया। एक बार पुनर्गठन, आत्मविश्वास और आप सबके सहयोग की अप्रतिम शक्ति से आगे बढ़ेंगे। ईद की मुबारकबाद। के न्यूज़ के तमाम करोड़ों दर्शकों को भी हम सब की तरफ से ईद की मुबारकबाद, परशुराम जयंती की मुबारकबाद और अक्षय तृतीया की मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।